हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूँ। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिकॉज बहुत से जो लर्नर्स हैं वो टेलीग्राम पे और या फिर मुझे पर्सनल मैसेजेस करके ये चीज़ पूछ रहे थे कि क्या सर सच में पीएचडी मैंडेटरी होने वाली है 2021 से। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक सॉलिड रीज़न के साथ, एक सॉलिड प्रूफ के साथ आपके सामने आना चाहिए और वो सॉलिड प्रूफ मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। और ये सॉलिड प्रूफ मैं लाया हूँ education.gov.in से और इसकी लिंक भी मैंने, इस नोटिफिकेशन की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और ये पूरा नोटिफिकेशन आज हम पढ़ेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट, जो भी रेलेवेंट अपडेट हम आपको देना चाहते हैं वो आपको टाइम नहीं मिल जाए। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी वेबसाइट पे आप विजिट जरूर करते रहिए। हमारी वेबसाइट का नाम है researchphd.in। उसमें हम डेली बेसिस पे जो भी पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस होती हैं उनको हम अपने पीएचडी एंड रिसर्च सेक्शन में अपडेट करते रहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स या प्रोफेसर्स की जो भी अभी रिसेंट वैकेंसीज आई होती हैं, जो इन सर्च ऑफ जॉब हैं, उनको हम करियर कॉर्नर में जो है अपडेट करते रहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेली क्विजेज आते हैं दोपहर के 2 या 2:30 बजे के आसपास, जिससे आप अगर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रिसर्च स्कॉलर हैं, तो अपनी नॉलेज ब्रश अप करने के लिए आप वो क्विज दीजिए, जिससे आपको अपना परफॉर्मेंस समझ में आएगा और कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए आ जाते हैं और डिस्कस करते हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो कि जारी की गई है जीओआई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो सवेरे तो मुद्दा देख लेते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जारी की गई है ये किसके ऊपर है। इट इज़ बेस्ड ऑन द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर कोई एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता है या फिर कॉलेज में पढ़ाना चाहता है, और साथ ही साथ कैसे आप हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कुछ पॉइंट्स जारी किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर है वो तो कुछ हद तक यहाँ पे बता ही दिया है। और वो आपका आंसर ये है कि पीएचडी डिग्री विल बी मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटीज़। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। कुछ लोग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस दोनों बोल रहे हैं, पर अगर आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए तो आपके पास पीएचडी मैंडेटरी होनी चाहिए। ठीक है, पर ये कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या एप्लीकेबल है, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन फिर क्या है, वो सब मैं आगे जा करके आपको बताऊंगा। और ये जारी किया गया है, बताया गया है श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने, जो कि उस टाइम पे, मतलब अभी तो रमेश पोखरियाल जी हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एचआरडी हैं, जिसे अपन एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं, पर उससे पहले जो है प्रकाश जावड़ेकर जी थे। तो उनके टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे डेट देखिए क्या लिखी हुई है, 13 जून 2018, तो उन्होंने ये चीज़ जारी कर दी थी। इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेके आया जिससे आपको पता चले कि क्या क्या हायर एजुकेशन, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना हायर एजुकेशन नेट जेआरएफ में, तो क्या किस तरीके से क्या क्या उन्होंने पॉलिसीज़ और क्या क्या रूल्स वो लेके आए हैं, क्या क्या चीज़ें वो चाहते हैं, और हमें उसे मेंटेन भी करनी है अगर हम पढ़ा रहे हैं अभी या हम आगे जा कर के पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए आ जाते हैं मेन पॉइंट्स में। और ये सब पैराग्राफ तो ऐसे ही लिखा हुआ है, अपन डायरेक्ट मेन मुद्दे पे आते हैं। वो ये है, इंसेंटिव टू टीचर्स एज प्रोवाइडेड इन द अर्लियर रेगुलेशन ऑफ 2010 एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स हैव बीन रिटेन्ड। जो भी इंसेंटिव टीचर्स को प्रोवाइड की जा रही थी रेगुलेशन ऑफ 2010 के अंतर्गत, या फिर उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस हुई हैं वो अभी भी सेम रहेंगी। और इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा जो लोग एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं उनको। जैसे कि हम लोग अभी जब एमफिल पीएचडी कर रहे होते हैं तो हमको जो इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा वो भी अभी भी बरकरार है, वो भी दिया जाएगा। इसके बाद एपीआई बेस्ड पीबीएएस सिस्टम हैज़ बीन रिमूव्ड, है ना, उनको रिमूव कर दिया गया। व्हाट इज दिस पीबीएएस? दिस इज परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम। इसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। अ न्यू सिंप्लीफाइड टीचर इवैल्यूएशन ग्रेडिंग सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड रिसर्च स्कोर एडेड फॉर यूनिवर्सिटीज़ टू इम्प्रूव रिसर्च आउटपुट, है ना। पहले क्या होता था कि अभी तो हम सब जानते हैं कि एपीआई स्कोर
अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें रिसर्च पेपर का भी वेटेज होता है, तभी तो आप लोग को बोला जाता है रिसर्च पेपर लिखो, रिसर्च पेपर लिखो। क्यों? बिकॉज ये जो न्यू आपकी जो अभी अमेंडमेंट आया है जो कि जून 13 2018 में जारी किया गया, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है अ न्यू सिंप्लीफाइड टीचर इवैल्यूएशन ग्रेडिंग सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड न्यू तरीके से जो भी पहले वेटेज था ना, अब वो एक तरीके से अमेंड हुआ है, पहले कुछ और था वो, अब वो अमेंड हो चुका है। और रिसर्च स्कोर एडेड फॉर यूनिवर्सिटीज़ टू इम्प्रूव रिसर्च आउटपुट, और रिसर्च पे फोकस किया गया है। इस तरीके से उन्होंने मॉडिफिकेशंस किए हैं, अपग्रेडेशंस किए हैं, जिससे रिसर्च पे भी उन्होंने फोकस किया गया। पहले सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रूवल सिस्टम हुआ करता था, अब रिसर्च पे भी फोकस किया गया, जिससे लोग रिसर्च पे भी फोकस करें और हमारी जो कंट्री उसका अपलिफ्टमेंट हो। Third, promotion criteria under CAS. CAS means Career Advancement Scheme for university teachers have been made more research oriented. अगर आपको यूनिवर्सिटी में प्रमोशन चाहिए तो आपको रिसर्च, सभी तो बोला है यूनिवर्सिटी में पीएचडी क्यों कर दिया, बिकॉज पीएचडी इज ऑल अबाउट रिसर्च, है ना। अगर आपको अपना प्रमोशन चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आपके पास जो है रिसर्च ओरिएंटेड आपके पास क्वालिफिकेशंस या अचीवमेंट्स होने चाहिए। वाइल इन केस ऑफ कॉलेज टीचर्स, करियर एडवांसमेंट स्कीम क्राइटेरिया इज मोर फोकस्ड ऑन टीचिंग। कॉलेज लेवल पे अच्छे से पढ़ाओ, पर यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आपको प्रमोशन चाहिए देन यू हैव द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रिसर्च। तभी तो बोला है कि पीएचडी जो है मैंडेटरी कर दी गई है ना, यहाँ कर दी जाएगी 1 जुलाई 2021 से, ठीक है। ये रीज़न है इसके पीछे। देयर यूनिवर्सिटीज़ आर फोकस्ड ऑन रिसर्च वेयर एज कॉलेजेस आर फोकस्ड ऑन टीचिंग। अच्छा पढ़ाओ कॉलेजेस में, और यूनिवर्सिटी में भी अच्छा पढ़ाना तो है, पर रिसर्च पे भी वेटेज दिया जा रहा है, पर कॉलेज लेवल पे इतना वेटेज अभी नहीं दिया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजन फॉर प्रमोशन इन कॉलेज विल बी अप टू प्रोफेसर लेवल। यहाँ ये बोला गया है कि पहली बार जो कॉलेजेस पे प्रोफेसर लेवल तक प्रमोशन नहीं था, सिर्फ यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, आप प्रमोट हो सकते हो प्रोफेसर तक, पर अब जो है आप अगर कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहे हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर्स और फिर प्रोफेसर लेवल तक भी जा सकते हो। पहले ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी तक सीमित था, अब कॉलेज लेवल पे भी ये प्रोफेसर तक आप जा सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तक आप जा सकते हो कॉलेज लेवल पे भी। Fifth, special provision for recruitment of assistant professors in universities and colleges for PhD degree holders from a university institution in the top 500 global rankings has been made. जिन्होंने टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से अपनी पीएचडी की गई है, उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन रखा जाएगा। मतलब वो लोग अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहते हैं, उनको अगर रिक्रूट करना है तो देयर इज सम स्पेशल प्रोविजंस फॉर दैट। जिन्होंने टॉप 500 से अपनी पीएचडी की हुई है, हो सकता है उनको ज़्यादा वेटेज मिले, है ना। इसलिए बोला जाता है कि आप एक अच्छी जगह से आपको पीएचडी करनी चाहिए, है ना, ये उसके पीछे रहता है। और आप सर्च कर सकते हो टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग्स, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 500 टॉप में आ रही हैं, और उनको फिर कंपेरेटिवली ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज कॉलेज। मतलब कोई पीएचडी होल्डर कॉलेज में भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर यूनिवर्सिटी पे अगर आपको जाना है तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, यू शुड हैव द डॉक्टरल डिग्री, ठीक है। तो इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा जिन्होंने टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। उसके बाद आ जाते हैं द रेगुलेशन मैंडेट इंट्रोडक्शन ऑफ 1 month इंडक्शन प्रोग्राम फॉर न्यूली रिक्रूटेड असिस्टेंट प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। ये एक रेगुलेशन जारी किया गया कि 1 महीने तक उनका इंडक्शन होगा, जिससे वो अच्छी तरीके से रूबरू हो जाए, कल्चर से, क्लाइमेट से, उस इंस्टीट्यूशन से, उस यूनिवर्सिटी से या फिर उस कॉलेज से, ठीक है। तो 1 month का जो इंडक्शन प्रोग्राम रखा जाएगा फॉर न्यूली रिक्रूटेड असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। Next, PhD degree has been made mandatory for the promotion to assistant professors in colleges from 1 जुलाई 2021, जो कि मैंने बता दिया। PhD डिग्री विल बी मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटीज़, है ना। कॉलेज में अगर आपको प्रमोशन चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं ना सर मैम PhD करके क्या करना है, आप सर को PhD करके क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं जब हम क्लास भी लेते थे नव मैम की। तो उस केस में आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको कॉलेज लेवल प्रमोशन चाहिए, अब तो हरी झंडी भी दिखा दी ना, प्रोफेसर लेवल तक प्रमोट हो सकते हो। अगर आपको प्रोफेसर लेवल तक जाना है तो फिर आप अगर कॉलेज में आप रहना चाहते हो तो फिर आपके पास डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए। वेयर एज अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल में रिक्रूट होना चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, तभी आप जो है रिक्रूट हो सकते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। पर अगर प्रमोशन चाहिए, कॉलेज लेवल पे आप हो, तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, तब आगे जाकर के आपका प्रमोशन होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, देन एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन प्रोफेसर। 8th,
For the first time, weightage are assigned for CES in respect of MOOCs and e-content in universities and colleges, है ना। इसमें आप देख रहे होगे बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मूक सेंटर्स हैं, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के सेंटर्स बनाए हुए हैं, है ना। और अगर आप वहाँ पे भी क्लासेस ले रहे हो तो आपको वेटेज दिया जाएगा, है ना। बहुत से प्रोफेसर, जैसे कि जो लोग इग्नू से पीएचडी करने वाले हैं ना, तो उनको मैं बता दूं, जैसे अगर वो उनको जेआरएफ का भी अगर आप फेलोशिप चाहिए, जो नेट नहीं है, मैं जेआरएफ वालों की बात कर रहा हूँ, तो उनको भी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ज्ञानवाणी, मूक और ये सब जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो इग्नू के होते हैं, ज्ञान दर्शन और ये सब चीज़ें जो होती हैं, उनमें अपना कंटेंट प्रोवाइड करने का मौका मिलता है और उसको वेटेज दिया जाएगा। जिन्होंने मूक सेंटर्स में अपना कंटेंट दिया है या वहाँ पे पढ़ाया है या इस तरीके से अपनी जो है नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, तो उनको भी वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी अब आपके पास एक हो गया कि अगर आप कोई यूनिवर्सिटी देख रहे हो तो अगर मूक सेंटर्स भी हैं वहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपका जो है करियर एडवांसमेंट होगा, या ये कंटेंट आप प्रोवाइड करोगे तो भी आप करियर एडवांसमेंट होगा। रिसर्च क्लस्टर्स विल बी क्रिएटेड इन द यूनिवर्सिटीज़ विद इन द स्टेट फॉर शेयरिंग रिसर्च फैसिलिटीज़, है ना। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च क्लस्टर्स बनाने चाहिए क्योंकि रिसर्च पे फोकस किया जाना है, दे आर मच मोर रिसर्च ओरिएंटेड। स्किल्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड क्रिएटिंग सैनर्जीज अमंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च क्लस्टर्स बना रहे हैं जिससे लोगों का रिसर्च की तरफ जो है डेवलपमेंट हो, उनका अपलिफ्टमेंट हो और रिसर्च वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। Up to 10% of the existing sanctioned strength of professors in universities shall be appointed as senior professors। अब प्रोफेसर्स में भी इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया है ना। जितना प्रोफेसर्स 10% जितना सैंक्शन किया गया था प्रोफेसर्स के लिए, है ना, उसमें से सीनियर प्रोफेसर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, है ना। अप टू 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ प्रोफेसर्स, मतलब जितने प्रोफेसर्स एलोकेट किया है उसमें से 10% जो प्रोफेसर्स हैं उनको सीनियर प्रोफेसर की जो है रोल दिया जाएगा, सीनियर प्रोफेसर का ओहदा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब प्रोफेसर्स में भी क्लासिफिकेशन कर दिया, जितने भी टोटल प्रोफेसर्स है उसमें से 10% प्रोफेसर्स को सीनियर प्रोफेसर्स का दर्जा दिया जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में। सीनियर प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटीज़ विल बी अपॉइंटेड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड थ्रू प्रमोशन अंडर CES। ये जब मूक वगैरह में क्लासें ले करके ई कंटेंट जनरेट करके आपको जो है सीनियर प्रोफेसर तक पहुँचाया जा सकता है यूनिवर्सिटी लेवल पे। Next, universities will accord permission and provide need-based facilities to college teachers to supervise PhD MPhil scholars, है ना। यूनिवर्सिटी जो है ये दे सकती है परमिशन कॉलेज टीचर्स को कि वो MPhil या PhD स्कॉलर्स को सुपरवाइज कर सकती हैं, है ना। क्योंकि जो MPhil PhD होती है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है, यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, तो कॉलेज टीचर्स को भी ये मौका दिया जा सकता है, ये फैसिलिटी दी जा सकती है कि वो सुपरवाइज कर सकते हैं PhD MPhil स्कॉलर्स को, मतलब सुपरवाइज कर सकते हैं, एज अ गाइड जो है अपनी गाइडेंस दे सकते हैं। और ये तो अभी एप्लीकेबल भी हो रहा है। नेक्स्ट, 12th, special category of medal winners in Olympics, Asian Games and Commonwealth Games in eligibility criteria for assistant director, college director, physical education and sports, and deputy director, physical education and sports universities has been made to promote sports in universities and colleges। इन्होंने मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए वो जो है कहीं पे असिस्टेंट डायरेक्टर, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड डिप्यूटी डायरेक्टर ये बन सकते हैं और स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी एज वेल एज कॉलेजेस में भी, क्योंकि स्पोर्ट्स भी अब बहुत ज़रूरी हो गया है। अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि डार्क बोल्ड कलर से लिखी हुई है और अंडरलाइन भी की हुई है, इसको ध्यान से पढ़िए। PhD डिग्री शॉल बी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। हाउएवर मास्टर्स डिग्री विद नेट or PhD will continue to be the minimum eligibility recruitment for direct recruitment to the post of assistant professor in colleges। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटी में तो PhD मस्ट है, PhD आपके पास होनी चाहिए, डॉक्टर आपके नाम के आगे लगा होना चाहिए और ये मैंडेटरी हो जाएगा 1 जुलाई 2021 से। पर अगर आप कॉलेज लेवल पे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो तो मास्टर्स प्लस नेट, या फिर अगर आपकी PhD और लिखा हुआ है ना, और अगर आप मास्टर्स प्लस नेट हैं तो भी आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा सकते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, या आपके पास PhD है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, इधर यूनिवर्सिटी और कॉलेज, है ना। और ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है फॉर दी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, दोनों में। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे PhD होनी चाहिए तभी आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हो यूनिवर्सिटी में, और कॉलेज लेवल पे मास्टर्स प्लस नेट, मतलब नेट तो आप देखिए कितना ज़रूरी हो गया है, मिनिमम। इसलिए जो है आप सभी लोग कोशिश करिए कि नेट तो आपका मिनिमम हो ही हो,
क्योंकि 2021 में लिटरली, और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी अब ये फाउंडेशन डालने लग गए हैं कि क्योंकि उनको आगे जाकर के एक्रेडिशन वगैरह लेना है, तो दे आर फोकसिंग मोर ऑन दोज प्रोफेसर्स जो मास्टर्स, ना सिर्फ मास्टर्स हो, उनका मास्टर्स के साथ नेट भी होना चाहिए। तो फोकस करिए कि नेट आपके पास बिल्कुल हो, क्योंकि 2021 में तो आई थिंक ये मैंडेटरी होने वाला है। इवन गवर्नमेंट में तो हो ही जाएगा, और प्राइवेट भी बहुत सारे लोग इसको इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो, आई होप आपको पता चला होगा। और ये पूरा इतना डिटेल में समझाने की ज़रूरत इसलिए बिकॉज हम सब लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, और आगे जा कर के इस फील्ड में हम लोग को अपलिफ्ट करना है। तो हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस, राइट। तो और उसके अकॉर्डिंगली हमारे को अगर दिशा पता होगी तो हम उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम पीएचडी जो है स्टार्ट करें, और यहाँ पर हम नेट क्वालिफाई करें अगर हम लोग को कॉलेज लेवल पे पढ़ाना है तो, ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो। अगर आपको किसी और वीडियो पे, किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो हम उसको ज़रूर कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए अपने लाइक्स और कमेंट्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।